कौन शेंडी लगा रहा है? शाहिद कपूर स्टारर ओ रोमियो का टीजर जब से आया है तब से दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये ओ रोमियो कोई रेगुलर रोमियो नहीं है, ये कुछ डिफरेंट टाइप वाला टेढ़ा रोमियो है। हाँ भाई, मतलब विशाल भारद्वाज अगर बना रहे हैं तो वो सीधी चीज तो नहीं बनाएंगे, कम से कम ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन क्या टीजर निकाला है यार, मतलब मजा ही आ गया देख के। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज के ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हैदर के बाद से यार ओहो कमीने इन्होंने साथ में करी। एग्जैक्टली हैदर इन्होंने साथ में करी, और मतलब शाहिद कपूर की वन ऑफ द बेस्ट अगर एक्टिंग कोई निकाल सकता है तो भाई वो विशाल भारद्वाज ही है। तो मजा आ रहा है। ये डुओ से ये तो कंफर्म हो गया कि हमें कुछ सॉलिड देखने के लिए मिलने वाला है। ऊपर से कास्ट अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी। मतलब कास्ट में आपने दिशा पाटनी की तमन्ना भाटिया, और इसके अंदर तृप्ति डिमरी भी हैं, जो कि अभी हर दूसरी फिल्म में नजर आती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही है, क्योंकि बैक टू बैक फिल्में भी उन्हीं को मिल रही हैं। बट अगेन यहाँ अच्छी लग रही है, मुझे पता नहीं, बहुत मजा आ रहा है। घर चल रहा है भाई, उसका चल रहा है। लेकिन जब आपने अच्छी कास्ट का, मुझे लगा आप नाना पाटेकर का नाम लोगे, आप विक्रांत मैसी का नाम लोगे। उनका नाम पे आने वाली थी मैं, कि अभी मैंने पॉजिटिव बोल दिया है जो नेगेटिव शेड में। और आपने विक्रांत मैसी का नाम ले लिया, नाना पाटेकर का नाम ले लिया है, लेकिन एक बंदा जो नहीं, उनका भी नाम ले लिया है मैंने। और एक बंदा जिसका नाम नहीं आया पेपर्स में तो है, लेकिन अभी तक टीजर में नहीं दिखाया गया है। और बहुत सारे सोर्सेस से मुझे पता चला है कि जो रणदीप हुड्डा है वो भी इसके अंदर मेन विलेन की तरीके से देख सकते हैं। वाह भाई, जाट में थे ना वो आखिरी बार मेन विलन। जाट के बाद अगर कोई भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया एक्टर लगते हैं, लेकिन भाई इन सब के भी ऊपर अगर कोई एक बहुत ही जेन्युइन एक्टर है तो वो है फरीदा जलाल। फरीदा जलाल ने एक डायलॉग बोला है ट्रेलर के अंदर, उसमें एक थोड़ा सा बीप लग जाएगा अगर हम यहाँ पे बोल देंगे, लेकिन अगर आप ट्रेलर देखोगे जाके तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि फरीदा जलाल के मुंह से मैंने कभी कोई अपशब्द सुना ही नहीं है। शरारत से लेके कभी खुशी कभी गम से लेके आज हम ये देख रहे हैं कि वो सी वर्ड बोल रही है। इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो क्या। मतलब नेवर एवर इन माय इमेजिनेशन फरीदा जलाल के मुंह से चू वर्ड इन लोगों ने निकलवा दिया, और उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये हो क्या रहा है, कौन से वर्ल्ड में जा रहे हैं हम। लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब वो डायलॉग ही इतना बढ़िया है यार जो फरीदा जलाल जी ने बोला है। लेकिन भाई शाहिद कपूर की मेन हीरो तो देखो शाहिद कपूर है, पूरी बॉडी पे टैटू हो रखे है। और शाहिद कपूर का मैं रिसेंटली एक रील में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये मूवी आज तक की सबसे इमोशनली ड्रेनिंग अगर कोई मूवी है मेरे लिए, हैदर से भी ज्यादा, तो वो ये है। तो मतलब हो सकता है अगर उन्होंने जिस हिसाब से किया है पूरे शरीर पे टैटू, जिस हिसाब का उनका रोल, ऑल्दो मुझे थोड़ी थोड़ी झलक उनकी उड़ता पंजाब वाले टॉमी से आ रही है कि वो सुनो थोड़ा सा टोन सिमिलर लग रहा है, बट अदरवाइज अगर देखा जाए उनकी फिजिक, उनकी बॉडी, उनके लुक्स, तो वो तो बहुत किलर है। लेकिन अभी तुमने कहा कि मेन हीरो के बारे में बात कर लेते हैं, तो लेट मी टेल यू मिस्टर प्रशांत जी कि अभी रिसेंटली हमने धुरंधर देखी, कहने के लिए रणवीर सिंह के नाम पर टिकटें बिकी, लेकिन हर जगह रौला अक्षय खन्ना का मचा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक इस टीजर को देखने के बाद लोगों ने बात की कि हाँ शायद इज लुकिंग गुड है। कोई और जवाब? शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस इन सब में से सबसे बढ़िया ही होगी, मेरा ये मानना है। मैं कह रही हूँ कि अभी तक बातें किसकी सबसे ज्यादा हो रही हैं, फरीदा जलाल की। उन्होंने भाई ये क्या कर दिया, और तहलका मचा दिया, कितनी सैवेज लगी। ये सिर्फ एक डायलॉग दिया, बहुत सटल तरीके से, कोई एक्शन, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही है, सिर्फ सिंपल एक डायलॉग बोलना है, लेकिन क्या सैवेजनेस थी उनके उस एक डायलॉग में, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद म्यूजिक की अगर बात करें तो बहुत शानदार एक बढ़िया सा म्यूजिक पूरे ट्रेलर में चल रहा है। और विशाल भारद्वाज अपनी फिल्मों का म्यूजिक खुद ही देते हैं, अगर उनको फॉलो करते हुए आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि मतलब विशाल भारद्वाज अंदर से एक म्यूजिक डायरेक्टर ही है, और इसीलिए वो जब वो डायरेक्टर बने तो उनको पता है कहाँ पे कैसा बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए, कहाँ पे पीछे का जो बीजीएम है वो अच्छा होना चाहिए, कहाँ पे सटल होना चाहिए, कहाँ पे रॉक होना चाहिए। तो वो एक मिश्रण करके विशाल भारद्वाज ने बढ़िया किया। और उनकी बीवी जी तो ऑलरेडी सिंगर है, रेखा भारद्वाज जी। तो भीतर भीतर आग जले जैसा एक गाना तो हम डिजर्व करते हैं भाई, प्लीज। पर यहाँ पर अरिजीत सिंह की आवाज जो सुनी है, मतलब हर बार किसी एक इंसान से कैसे प्यार हो सकता है। मतलब अरिजीत सिंह इज वन पर्सन कि हर बार उनकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि यार अभी और कितना टैलेंट, कितना सोलफुल म्यूजिक इस इंसान के अंदर बाकी है, क्योंकि हर बार वो हमें सरप्राइज कर देते हैं। और दूसरा कि रोमियो के बहुत सारे वर्जन्स आपने सुने होंगे अलग अलग तरीके से, कुछ इंग्लिश वर्जन्स या फिर कुछ वैसे, बट ये कुछ अलग था, कुछ क्लासिक सा था। ओ रोमियो
वाह, समथिंग डिफरेंट। मतलब आपने गाया तो बहुत ही बुरा लगा, लेकिन I know. अरिजीत सिंह ने गाया था तो बहुत ही मजा आ गया था। पर विशाल भारद्वाज की बात करें तो भाई एक तरीके से एक कमबैक है विशाल भारद्वाज का, क्योंकि मैं इनकी कुछ आखिरी फिल्में देख रहा था तो शुरुआत इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से करी थी। मकड़ी इनकी पहली पिक्चर थी। तो मकड़ी मुझे लगता है जो भी 90s किड हैं और वो जो भी मिलेनियल्स लोग हैं उनके लिए तो मकड़ी पहली हॉरर पिक्चर एक तरीके से रही है। उसे कभी नहीं भूल सकते। तो वो शानदार पिक्चर, उसके बाद मकबूल आई, जो कि मतलब विशाल भारद्वाज का क्या है, वो शेक्सपियर से इंस्पायर्ड है। तो जितने भी शेक्सपियर के नॉवल होते हैं मुझे लग रहा है उन्होंने ठान लिया कि जो चले हुए नॉवेल्स हैं मैं सबके लिए बनाऊंगा। तो मकबूल जो बनी थी वो शेक्सपियर का एक नॉवल था, मैकबेथ, उनके ऊपर बनी थी। फिर उसके बाद आई इनकी 2006 में ओमकारा, जो कि ओथेलो अगेन शेक्सपियर का नॉवल था, उस पे बनी। उसके बाद आपकी कमीने आई, वो किसी नॉवल पे बेस्ड नहीं थी, वो उनकी अपनी खुद की स्टोरी थी। लेकिन हैदर हैमलेट पे बेस्ड थी। और अब ये जो ओ रोमियो आ रही है, ये रोमियो एंड जूलियट, जो कि शेक्सपियर का बहुत बड़ा प्ले है। नो, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये डिफरेंस। अभी इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आगे बता दूं कि ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ कि इट्स डिफरेंट, क्योंकि ये जो कहानी बेस्ड है ये है जब पोस्ट इंडिपेंडेंस मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड का जो रौला है वो शुरू हो गया था और बहुत ज्यादा जड़ें जमा ली थी अंडरवर्ल्ड ने अपनी। तो ये उसी टाइम की कहानी के ऊपर तो कहानी तो भाई वो अलग तरीके से बुनते हैं ना। हैदर थोड़ी शेक्सपियर का प्ले बना दिया। हैदर उन्होंने एक मतलब वो बुक उठाते हैं, कॉन्सेप्ट उठाते हैं बुक का कि ये बुक कहना क्या चाह रही है, शेक्सपियर कहना क्या चाह रहे थे, और उसको इंडिया में, जैसे अब ऑब्वियसली शेक्सपियर ने क्या कश्मीर के ऊपर थोड़ी कोई हैमलेट लिख दी होगी। तो हैदर भी ऐसे था कि उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया और उस तरीके से। तो ये भी रोमियो एंड जूलियट ही होगी। यहाँ पे भी वो ओ रोमियो ए तो ब्रूथ भी होगा, जो कि शाहिद कपूर का एक बहुत लॉयल बंदा होगा जो उन्हें मार देगा। ये भी मुझे पता है ऐसा कुछ होगा। तो वो ए तो ब्रूथ वाली चीज भी जरूर आएगी। लेकिन इससे पहले खुफिया आई थी नेटफ्लिक्स पे विशाल भारद्वाज की, जो कि मतलब ठीक थी, पिक्चर अच्छी थी, मेरे को तो अच्छी लगी थी, लेकिन इतनी सक्सेस नहीं थी। उससे पहले पटाखा आई थी, वो भी अच्छी पिक्चर थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सक्सेसफुल नहीं थी। उसके अलावा आपने देखी होगी कि मटरू की बिजली का मंडोला, सात खून माफ, ये मतलब ऐसी पिक्चरें करते हैं जो आपके दिमाग में छप जाती है। तो भाई मैं तो विशाल भारद्वाज के लिए फुल एक्साइटेड हूँ कि भाई हर फिल्म में आपको ना कुछ कुछ चीजें डिफरेंट मिलेंगी। जैसे मटरू की बिजली का मंडोला से मुझे याद आया एकदम से कि उसके अंदर कितना अलग सा कॉन्सेप्ट था। जैसे पिंक गाय, मतलब ये अपने आप में ही एक डिफरेंट थॉट है। और जब इस चीज को सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह यार, ये कुछ अलग ही निकाल कर लेके आते हैं विशाल भारद्वाज। ऑल्सो जो मैंने रूमर्स सुने हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अंडरवर्ल्ड पर बेस है और पहले इस फिल्म का नाम अर्जुन उस्त्रा रखा जा रहा था, जो अर्जुन उस्त्रा, यस, बात उस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, तो उसे चेंज करके अर्जुन महाभारत के कैरेक्टर और उनके नाम के आगे उस्त्रा कैसे लगा रहे हो? उस्त्रा जैसे लक्ष्मी बॉम्ब के आगे आपने कहा था कि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी भगवान है, तो उनके आगे आप बॉम्ब कैसे लगा सकते हो? बहुत सारे अपने वाद विवाद थे। अच्छा है भाई, कंट्रोवर्सियां उठेंगी तभी तो मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर और रोमियो में जो ये कॉन्सेप्ट है और जिस तरीके से फिल्म बनाई जा रही है, और तो जो दाऊद वाला इंस्पायर हमने सुना है, दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड से उनके लिंकअप था सारे, तो उसका शायद उससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर हो सकता है रणदीप हुड्डा का। रणदीप हुड्डा दाऊद बन जाएंगे, ओहो हो भाई देखो। लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, आप क्या आप कह रहे हो पोस्ट इंडिपेंडेंस, दाऊद तो अभी के बंदे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ी हैं। वहां से वो चीजें स्टार्ट होंगी ना, कि कैसे अंडरवर्ल्ड ने जन्म लिया, डेवलप करेंगे। ओके, तो ये हो सकता है। तो भाई देखो, जो मैं एक्साइटेड था कि भाई दिसंबर में जब मैंने धुरंधर देखी थी, मुझे लगा मार्च में अब धुरंधर आएगी, उससे पहले कोई पिक्चर नहीं आ रही। लेकिन भाई बॉर्डर 2 आ रही है पहले, उसके बाद फिर फरवरी में 13 फरवरी को ओ रोमियो आ रही है। बहुत बिजी होने वाले हैं हम। और मैं इसमें बता दूं कि 13 फरवरी को हमें 2 तरीके से बिजी रहना पड़ेगा, क्योंकि आ रही है तू या मैं। ये कौन है भाई? ये शनाया कपूर की फिल्म है तू या मैं। तो हाथ जोड़ दी, सॉरी शनाया जी, मैं तो वो रोमियो देखने वाला हूँ, सॉरी है मेरी आदर्श गौरव उनके साथ में है। आदर्श गौरव कौन है भाई? अब ये प्लीज सॉरी आदर्श जी, सॉरी, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ओ रोमियो देखने वाला हूँ। तो ये क्लैश करने वाली है, बट ऑल्दो मर्दानी 3 भी आ रही है यार। मैंने सुना है कि शायद जनवरी एंड के अंदर मर्दानी 3 आ रही है। मैंने उनका एक ट्रेलर देखा, तो आप मर्दानी का भी ट्रेलर देखो, अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि रानी मुखर्जी फिर एक बार एक तहलका लेके आ रही हैं। तो भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ, मेरे को तो ये ट्रेलर देख के बहुत मजा आया और मुझे लग रहा है इस बार मजा आने वाला है 2026 फिल्मों के मामले में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में किंग भी आने वाली है और आगे आने वाले टाइम में एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है। भाई अगर जो मार्वल फैन है तो 26 तो मजेदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है, क्योंकि किंग के भी इधर ही मिलने वाली है, किंग आने वाली है और बहुत सारी टॉक्सिक स्पिरिट एंड सो ऑन।
ये क्या शराबों के नाम लिए जा रहे हो? स्पिरिट। अच्छा, आपका दिमाग सिर्फ शराबों पर चलता है, पर अभी फिलहाल हम चलते हैं इस वीडियो को खत्म करके और दूसरे वीडियोस बनाने के लिए। तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्विच